हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज पर स्वागत करता हूं। और हम आज एक नए सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। एसएससी बैंक, रेलवे, लेखपाल आदि परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे जीरो से लेकर हाई लेवल तक कि क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं। इससे रिलेटेड लेकर हम अध्ययन करने वाले हैं। और हम देखते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि द्विघात समीकरण नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6। बी ऑप्शन है हमारा 4x² प्लस 8। सी ऑप्शन इसके इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर भी ये 0 ना हो तो हम बना लेंगे इसको 0। अब सी ऑप्शन है हमारा x² प्लस x प्लस 6 और डी ऑप्शन है हमारा x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक, ऐसा बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं द्विघात समीकरण की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी समीकरण अगर इस रूप में दिया गया हो या इस रूप में हो तभी वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। सबसे पहले उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका इक्वल 0 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसमें वो प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। तो देखते हैं इसमें क्या है, x² भी है, x² भी है और इक्वल 0 भी है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 4x² 8, इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है, x की पावर 1 दिख ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 0x प्लस 8। तो कहीं ना कहीं इसका जनरल फॉर्म ये रहा होगा, तभी ये बन के यहाँ से ये आया है। तो ये भी एक हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ देखते हैं इसकी भी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि x² भी है और क्या है, इक्वल 0 भी है। तो यह एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर हम डी ऑप्शन पे जाते हैं। ध्यान देना, इसमें ज्ञात यह करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है। अब ये समीकरण तो कहलाएगा लेकिन द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर उस द्विघात समीकरण में होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और इसमें क्या है, 3 है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अब जानते हैं द्विघात समीकरण को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, किन किन विधियों से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जनरली हम इसको बचपन से पढ़ते आए हैं, जो कक्षा से 6, 7, 8 क्लास में हम पढ़े होंगे। क्या, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि। हम उन्हीं का प्रयोग करके एक शॉर्टकट विधि बनाने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहला हम विधि जान लेते हैं, क्या, गुणनखंड विधि। गुणनखंड मेथड होता है, फैक्टराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, श्रीधराचार्य। एक श्रीधराचार्य जी थे, श्रीधराचार्य, इन्होंने यह फार्मूला दिया था। तीसरा विधि होती है शॉर्टकट। ये कौन सी विधि है, शॉर्टकट। इसको हम अपने तरीके से बनाएंगे, शॉर्टकट। ठीक, पहली विधि है गुणनखंड, दूसरी श्रीधराचार्य और तीसरी हमारा ये शॉर्टकट। इन दोनों से रिलेटेड है ये शॉर्टकट। अगर हम इनका लॉन्ग प्रोसेस जानते हैं तभी इनको हम शॉर्टकट जान सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी ना समझ में आए तो हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले जानते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हम जानते हैं, जैसे कोई समीकरण हो x² प्लस यहाँ हम कर देते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0 इसके है।
अब इसमें निकालना है गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे, देखो ऐसा कुछ गुणा किया जाए, गुणा करने पर 2 आए, जैसे 2 इकन्नम 2, गुणा करने पर क्या है 2 आए, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ 2 इकन्नम 2, तो ऐसी संख्या में मिल गई, 2 इकन्नम 2 आ गया और 2 एक 3 भी आ गया। तो इसको हम इसमें तोड़ देंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 को हम x लिख सकते हैं और प्लस 2, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में, तो दो दो का पेयर बनेगा, जिसमें x कॉमन, ये कॉमन मतलब जो दोनों में है, जो संख्या है जो पद इन दोनों में हो, तो x कॉमन ले, यहाँ x प्लस 2 बचा। अब इसमें क्या कॉमन है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन होता है, इसमें x और 2 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो वहाँ क्या होगा प्लस 1 कॉमन होगा, तो यहाँ x प्लस 2 बचा इक्वल 0 सब में होगा, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है। इसको x प्लस 1 एक बार हम लिख लेंगे जो बाहर है, और जो 2 बार है इसको हम कॉमन लेके x प्लस 2 लिख लेंगे इक्वल 0। अभी तो इसके इक्वल 0 है, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं x प्लस 1 इक्वल 0 या x बराबर -1, ये एक इसका मान हो गया। तो द्विघात समीकरण के दो मान होते हैं, अगर 2 मैक्सिमम पावर है तो 2 मान इसके निकलने वाले हैं। तो एक ये हो गया, और दूसरी वैल्यू हम देख देते हैं x प्लस 2 इक्वल 0, इधर देख लेते हैं x प्लस 2 इक्वल 0 जब दिए हैं तो x बराबर क्या है -2। ये द्विघात समीकरण का 2 मूल कहलाते हैं, पहला मूल ये, दूसरा मूल ये, जिसको हम इंग्लिश में रूट के भी नाम से जानते हैं। अब ये तो हुआ हमारा गुणनखंड विधि। अब देखते हैं श्रीधराचार्य विधि। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब दूसरा हम देखते हैं श्रीधराचार्य विधि। तो इसी समीकरण को लेकर हम सॉल्व करेंगे। श्रीधराचार्य क्या होता है, श्रीधराचार्य जी ने फार्मूला दिया था -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपान 2a, ये पूरा द्विघात समीकरण कहलाएंगे। इसमें हमने बात की थी कि द्विघात समीकरण में 2 मूल आते हैं, 2 रूट आते हैं, मूल को ही रूट बोलते हैं इंग्लिश में। पहला क्या होता है, एक देखो ये प्लस में है, ये पहला है, दूसरा क्या है माइनस में, इसके 2 मूल आने वाले हैं आपके। आगे हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे कि 2 मूल कौन कौन से आएंगे। तो हम वही लेते हैं समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें a इक्वल कितना दिया है, इसमें गुणांक देखना है a b c। a का गुणांक क्या है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक। अब b का गुणांक x का गुणांक क्या है 3 है, या b का गुणांक, c का क्या है 2। अब इसी का यूज करते हुए हम फार्मूले का यूज करेंगे, क्या है -b मतलब माइनस, तो ये -b प्लस माइनस यहाँ होता है, ठीक है। b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू ac, एक 1 है c 2 है, तो 1 इंटू 2, ये हमारा हो गया 2 इंटू a। इसको हम सॉल्व करेंगे -3 प्लस यहाँ -3 प्लस माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 2 इकन्नम 2 हो जाएगा। ये 9 में से 8 जाएगा, √1 बचेगा, √1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो -3 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। तो एक बार हम इसमें प्लस में वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो पहली वैल्यू हम ले लेते हैं प्लस -3 प्लस 1/2, और दूसरी ले लेते हैं माइनस में, तो -3 माइनस 1/2। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा, और -2 सिंबल किसका, जो संख्या बड़ा, -2/2, 2 इकन्नम 2, -1 आ गया, इसका एक मूल। दूसरा मूल क्या हो जाए -9 प्लस 3 1 4, तो -4/2, 2 दूना 4, तो -2। उसमें भी क्या आया था -1 और -2, इसमें भी आ गया -1 और -2। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं क्या होती है शॉर्टकट विधि, जिसको हम लगाने वाले हैं सारी सवालों में। शॉर्टकट विधि जान लेते हैं। अब ध्यान ये देना होगा क्या हमारा श्रीधराचार्य से ही सारी सवालें बन जाएंगी,
बिल्कुल श्रीधराचार्य फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है, अगर समीकरण ना भी टूटे या दो अंकों में ना ही ब्रेक हो तब भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और श्रीधराचार्य फार्मूले से हम इस दुनिया में जितने भी द्विघात समीकरण हैं जिनको हम गुणनखंड विधि से नहीं सॉल्व कर सकते या शॉर्टकट विधि से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, श्रीधराचार्य लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या होता है। तो शॉर्टकट मेथड होने के लिए हम कुछ चीज जान लेते हैं इसमें। जैसा हम देख लेते हैं पहले क्या क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी हमारी। तो समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन्हीं के माध्यम से जानेंगे। अगर यहाँ हम मान लें कि ये सिंबल हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है माइनस में और माइनस में। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमारा आंसर क्या है माइनस और माइनस में। हम इन्हीं के माध्यम से समझेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ एक बार है क्या हमारा माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तब हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर प्लस में और प्लस में। तीसरी कंडीशन क्या बनती है हमारी, एक है प्लस में एक है माइनस में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। लेकिन हमें देखना ये होगा कि पहला चिन्ह हमारा प्लस में है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी बड़ी वाली वैल्यू क्या आएगी माइनस में। माइनस में कौन सी वैल्यू होगी, बड़ी वाली, तो ये क्या हो जाएगी छोटी वाली वैल्यू। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ अगर माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, यहाँ भी हमारा माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो हमारी प्लस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। अभी आपके दिमाग में ये बात नहीं जा रही होगी ये हम क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी प्रश्नों के माध्यम से हम इसको जानेंगे। तो जैसा पहला ही हम सवाल दिए थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इनको हम देखेंगे सीधे कि इसको ऐसे भागों में तोड़ना है ये दो को कि हमारा गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो वो संख्या क्या हो गई, एक 2 है और एक 1 है। इसमें देखना है यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। जब प्लस की बात आती है तो उसका आंसर क्या आएगा माइनस और माइनस में। तो हमें सीधे क्या करना है, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन यहाँ हमें चिन्हों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण को हम देख लेते हैं। जैसे दिया गया रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8, ठीक, ये दिया गया रहा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक माइनस है एक प्लस में है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, एक माइनस में एक प्लस में है। तो यहाँ हम इसको पहले तोड़ लेंगे। 8 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 आए, तो 2 तिहाई 6 होता है। ठीक, 2 तिहाई 6, लेकिन 3 2 5 आ रहा है, ये हमारा नहीं होने वाला है। अब 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, तो 4 2 6 भी आ जा रहा है, 4 दूनी 8, एक 4 होगा एक 2 होगा। माइनस प्लस की प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों आंसर किस में आने हैं, प्लस में आने वाले हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनके दो मूल हो जाए, एक प्लस का 4 एक दूसरा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से हम जानेंगे। और देख लेते हैं इसमें, जैसे दिया गया रहा हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया है। अब इसमें हम देखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ना हो तब तो हम आसानी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर में गुणांक क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इसका पहले हम गुणा कर लेंगे। जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति आए तो हमें 3 का 2 में गुणा कर लेना चाहिए। इसको हम ऐसे 3 दूनी 6 यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 6 आ गया। अब देखना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। हम एक ही संख्या देखते हैं, क्या 2 तिहाई 6 और 3 2 5 आ रहा है। इसको हम 2 और 3 के रूप में तोड़ लेंगे। और क्या करने वाले हैं, अगर कोई गुणांक ना रहे तब तो ठीक है, लेकिन हमें गुणांक 2 मिल गया, जो गुणांक है उससे हम डिवाइड करा देंगे सम में, इन दोनों में।
ठीक है। और सिंबल अगर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आंसर आएगा, माइनस में और माइनस में, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। ये दो मूल हो गए, 2 एकम 2 तो -1, इसका आंसर आ गया। माइनस का 3/2 ये दूसरा मूल हो गया, ये पहला मूल, ये दूसरा मूल। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आपको सवाल ऐसे लेते हैं, बड़े और छोटे वाला ले लेते हैं। जैसे दिया गया हो x² - 10x प्लस, यहाँ प्लस ना करके माइनस कर देते हैं, -16। ठीक, यहाँ हम देखते हैं गुणा करने पर 16 है, तो 8 दूना 16, ये 8 दूना 16 हो गया और 8 2 10 हो गया। हमें ऐसी संख्याएं मिल गई। अब प्लस माइनस में हमें कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 16 है, जोड़ने या घटाने पर क्या है, 10 आना चाहिए। तो ये वाली संख्या हमें मिल गई, 8 और 2 मिल गई। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या लगाएंगे, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। तो माइनस वाली प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है कि प्लस वाला जो होगा वो हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी और माइनस वाला जो होगा वो हमारी छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या में क्या दिख रहा है, इसमें 8 दिख रही है, तो 8 हमारा क्या होगा, प्लस में। बड़ी वाली संख्या क्या होगी, प्लस में होगी, और छोटी वाली जो है क्या है, माइनस में होगी। अगर यहाँ कोई गुणांक रहता तो उसे डिवाइड करा दे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 से डिवाइड करने पर वही संख्या आती है। तो पहला मूल क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और दूसरा माइनस का 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें सवालों को करना है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। ये तीनों हमने समझा दिए हैं, अब सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी अब देखते हैं इनके मूलों के बारे में। ये हो गया। अब देखो, कोई भी समीकरण होता है उनके मूल निकलते हैं। मूल मतलब अल्फा प्लस बीटा, इनके दो मूल मानते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इसको क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल इसको हम बोलते हैं। क्या होता है मूलों का योगफल, -b/a होता है। और क्या होता है दूसरा, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, इसको हम बोलते हैं मूलों का गुणनफल। क्या होता है, c/a। जैसे यहां कोई समीकरण दिया गया हो, यहां कोई समीकरण है क्या, x² प्लस 10x प्लस 16 = 0। यहां अगर पूछ लिया जाए क्या, मूलों का योगफल निकालो, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a। इसमें देखो ये a है, ये क्या है, b है, ये c है। a का गुणांक क्या है, 1 है, b का गुणांक 10 है, c का गुणांक 16 है। अब इसमें देखते हैं -b/a, -b का गुणांक 10 है, तो -10/a है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ 1, तो 1 से ये हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, -10 आने वाला है। अब मूलों का गुणनफल देख लेते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a, तो मतलब 16/1, 16/1, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 16 ही आ जाएगा। तो मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल 16 और मूलों का योगफल -10 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे ही सवाल आसानी से लगा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूले पे डिपेंडेंट है। और कभी कभी सवाल हमें ऐसे दिया गया होता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा, ये हमें अल्फा अलग दिया गया होता है, उसके रूट्स मूल दो अलग अलग दिए गए होते हैं, और उससे हमें समीकरण बनाना होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, मान लो अल्फा और बीटा अलग अलग दिए गए हैं, तब क्या होगा, अल्फा बीटा समीकरण में आना है, तो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हैं, 2 और 3, तो इनका समीकरण बनाइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगे हम सॉल्व करेंगे। एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, ठीक, x² माइनस अल्फा 2 बीटा 3, यहाँ प्लस करना x
अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 गुणे 3, तो एक्स स्क्वायर 3 2 5 एक्स, यहाँ माइनस सिंबल लगा देंगे, प्लस 3 दूना 6 इक्वल 0। ये हमारा समीकरण का फॉर्म होता है अगर दो रूट्स हमें गिवन है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम सवालों के माध्यम से जानेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 के मूल क्या है? तो दिया गया है क्या, द्विघात समीकरण क्या दिया है, x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें का, x स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0 के मूल क्या है, इनके मूल पूछा। मूल क्या होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, ये दो मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के। तो इसको हम विद इन 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको हम तोड़ेंगे क्या, 7 6 42, 7 6 13, आगे 7 6 42 और 7 6 13 आना चाहिए। और प्लस प्लस में हम ध्यान दिए होंगे पहले या पीछे देख लेना आप कि जिसमें प्लस और प्लस होता है उसमें का सिंबल क्या आएगा, माइनस और माइनस में आएगा। तो इसके पहला मूल क्या हो गया, -7, दूसरा क्या होगा, -6। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अब चलिए फिर दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं, मूलों को निकालना है बस। अब दूसरी सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x, क्या है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77 इक्वल 0 है। तो मूलों का अंतर क्या है, मूलों का अंतर क्या है, मतलब अल्फा माइनस बीटा, यही तो कहलाएगा मूलों का अंतर। मूलों का अंतर क्या है, तो हमें अल्फा अगर मालूम होगा, बीटा मालूम होगा, तब मूलों का अंतर निकाल सकते हैं। तो 77 को हम तोड़ते हैं दो ऐसे गुणनखंड में जिनको जोड़ने पर 4 आए या घटाने पर 4 आए, गुणा करने पर 77 आए। तो इसको हम देखते हैं क्या है, तो इसको हम 7 में तोड़ लेते हैं और क्या तोड़ लेते हैं 11 में, 11 से 77 और 11 में 7 जोड़ दें, 11 में ये अब देखो यहाँ पर ये जोड़ने में नहीं आ रहा है, 11 7 77 तो हो रहा है, लेकिन 11 7 इसमें माइनस करेंगे क्योंकि इसमें जोड़ने पे नहीं आएगा, तो इसमें माइनस 11 में से 7 जाएंगे, 7 4 11। तो हमें देखना है अगर प्लस में आ जाए तब ठीक है, अगर प्लस में नहीं आ रहा तो हम माइनस में चेक कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका हम सिंबल क्या बताए थे, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो जो है बड़ा वाला संख्या जो है हमारा वो क्या होगा, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस वाला जो है बड़ा संख्या होगा। तो बड़ा संख्या क्या है ये, और छोटा ये, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो इसका दो मूल क्या पूछा है, इसमें मूलों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या हो गया 7 हो गया, माइनस बीटा, माइनस एक माइनस इसमें है -11, ये एक माइनस तो फार्मूले में है, ये माइनस इसमें है, एक माइनस इसमें -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 7 1 8, ये हो जाएगा हमारा 18, हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे सवालों की ओर। अब आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें अल्फा बीटा निकालना आ गया तो हम कोई भी सवाल इसमें कर सकते हैं। आगे सवाल हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण 4y² दिया गया है। द्विघात समीकरण 4y² माइनस 16y प्लस 15 इक्वल 0। इसमें क्या करना है, मूलों का योग निकालना है। क्या निकालना है, मूलों का योग। तो मूलों का योग का फार्मूला सीधे होता है, मूलों का योग में अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम बताए थे क्या, -b/a। इसमें a ये है, b ये है, c ये, a = 4, b = -16, c =
15। तो यहाँ माइनस बी अपाने होता है, तो माइनस बी मतलब माइनस बी, तो माइनस ये फार्मूले में है, एक माइनस ये 16 है, ये सिंबल पूरा सिंबल लेंगे, माइनस बी अपान ए क्या है 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इन्हीं तरीकों से हम इन सवालों को बनाएंगे, और जितने भी एग्जाम होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या कंपटीशन के, इसमें ये सारी सवालें पूछे जाती हैं, लगभग 1-2 क्वेश्चंस, एसएससी, बैंक, रेलवे। अब देखो द्विघात समीकरण आगे दिया गया है, द्विघात समीकरण 6y² क्या है? 6y² माइनस 17y प्लस 3 = 0 में मूलों के गुणनफल का दोगुना बताइए। में मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल हमें पता है अल्फा इंटू बीटा, हम फार्मूला जान चुके हैं C/A। इसका क्या है? इसका दोगुना बताना है, ठीक है, इसका दोगुना बताना है। तो A = 6 है, क्या है? A = 6, B = -17, C = 3 है, क्या है? 3। C/A है तो C की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 6 है। अब इसका दोगुना बताना है, इसका दोगुना बताना, C/A, ठीक है। अब इसका दोगुना मतलब 2 से गुणा कर देना, दोगुना, तो 3 × 3, 3 दूनी 6 × 2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आंसर? इसका 1 आ गया। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 होने वाला है, इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। अब आगे के सवालों में हम देखेंगे कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 3 और -3 है। अब आ गई बात, वही मूल दिए गए हैं, जिसके मूल, पहला मूल अल्फा कितना दिया गया है? 3 है, और बीटा कितना है? अब इसमें समीकरण बनाना होगा हमें, -3। हम पढ़ चुके हैं आगे सवालों में क्या होता है इसका समीकरण का फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, यही फॉर्म होता है हमारा। तब 3 और -3 देख लेते हैं, तो x² माइनस 3 ठीक है। ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 × 3, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई, तो 3 × -3। तो आगे हम देखते हैं x², ये 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 x में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये पूरी वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? 3 3 का 9, तो प्लस माइनस 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 का 9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में हम देखते हैं क्या, x² -9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फार्मूले हमें याद करने होंगे कुछ, जिनके माध्यम से हम सवाल को इजी वे में कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। अब देखते हैं अगली सवाल, देखते हैं एक द्विघात समीकरण के मूल क्या है? 2 + √5। इसमें देखो एक क्या है? 2 + √5, अल्फा है ये, बीटा क्या है? बीटा दिया गया है 2 - √5, ये बीटा है हमारा। और इसमें क्या निकला? यह समीकरण इसमें बनाना, ठीक है। अल्फा बीटा 2 मूल दिए गए हैं या 2 रूट दिए गए हों, तो फार्मूला हमें पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे आपको फार्मूला एकदम रट जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो x² माइनस अल्फा क्या है? 2 + √5, और क्या है? प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, 2 - √5, ये बीटा है हमारा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 + √5 इंटू बीटा, 2 - √5, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कट जाएगा हमारा, x² क्या हो जाएगा? माइनस का 2 2 4, तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये एक ब्रैकेट में देखो ये दिख रहा है a² - b² का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b
ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारा दिख रहा है। तो ए ब्रैकेट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का 2 दूना 4, और रूट 5 का करेंगे तो रूट 5 इंटू, जब किसी का रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, दोनों 4, ये हो जाएगा 5। ठीक, अब देखो ये कम में से ज्यादा जाएगा तो माइनस में आंसर आने वाला है हमारा माइनस का 1 इक्वल 0, ये हमारा समीकरण बन जाएगा, ये हमारा समीकरण बनने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये सवाल हो गई हमारी। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब अल्फा बीटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे दिया गया हो यहाँ पर नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति जान लेते हैं, मूलों की प्रकृति क्या है। तो अगर देखो दिया गया हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 दिया गया, मतलब ये क्या है, इसको हम डी से इंडिकेट करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विविधकर भी बोलते हैं हम। ठीक है, अगर ये दिया गया तो मूल क्या होंगे, इसके मूल होने वाले हैं वास्तविक और समान होने वाले हैं मूल, इसके मूल क्या होने, वास्तविक और समान। अगर इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या कहता है हमारा, दूसरे नंबर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरी प्रॉपर्टीज हमें बोलती है अगर इसकी वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, 0 से कम होने का मतलब माइनस में हो, तो हमारी मूलों की प्रकृति क्या होगी, तब मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तीसरा क्या बनता है प्रॉपर्टीज हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तीसरा बनता है हमारा, ये 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 ऐसे करके संख्याएं हो, तो मूल क्या होंगे, मूल हमारे वास्तविक होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, मूल वास्तविक होने हैं, वास्तविक और असमान, असमान। तो 3 प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखना होगा इसमें। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, अगर 0 हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया होता है 4 ऑप्शन, जरूरी नहीं कि इसमें कोई न्यूमेरल वैल्यू दी गई हो, यही दे दिया जाता है और हमें निकालना पड़ता है। तो वास्तविक और समान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया, 0 से कम आ गया, मतलब माइनस में आ गया, तो हमारे मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो गया, 0 से ज्यादा हो गया, तो हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक, अब आगे हम एक सवाल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। इसको आप कॉपी में या जो भी कुछ लिए हो उसमें नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं, इसमें का एक सवाल दिया गया है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर, द्विघात समीकरण क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल हैं, तो इसमें के मूल हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फार्मूला, a इक्वल 4 है, b इक्वल 4 है, c इक्वल 1 है, तो b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4 है, c क्या है 1 है, तो 4 चौक 16, ये 4 चौक 16, 16, अब 16 में 16 जाएगा 0, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि 0 आया तो क्या है, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक तथा समान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब एक लास्ट का सवाल देख लेते हैं।
लास्ट सवाल हम देख लेते हैं, इससे जितनी भी प्रॉपर्टीज बनती हैं हमने आपको बता दिया है। लास्ट का सवाल हम देख लेते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल 1 है तो दूसरा मूल क्या है? ठीक, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दिया गया है क्या का एक मूल दिया गया है, यानी अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकता है। एक मूल क्या है? -1 है एक मूल, तो दूसरा मूल हमें निकालना है। इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 2, 2 1 3, तो एक 2 होने वाला है, एक 1 होने वाला है। और हम पहले हम बात कर चुके हैं, अगर एक ये दूसरा वाला पहला वाला माइनस हो, ये वाला प्लस हो, तो जो यहाँ पर सिंबल आने वाले हैं वो समान सिंबल आने वाले हैं। ठीक है, वो सिंबल आने वाले हैं समान। जैसे यहाँ अगर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। सॉरी, माइनस है और ये प्लस है। का एक मूल 1 है। सॉरी, यहाँ गलती हो गई। का एक मूल 1 है ना, 1 है तो एक है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको द्विघात समीकरण अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।